पार्ट 20 की स्टार्टिंग में हमें चूषा को दिखाया जाता है जो अपने और शाओदंग के बारे में सोच रही होती है। तभी चूषा विंटर के पास मैसेज करती है और उसे मैसेज पे बताती है कि मुझे एक लड़के पे क्रश है। तभी विंटर पूछता है कि किस पे, तो चूषा बोलती है कोई जिसके पास दिमाग नहीं है। और इतना बोल के चूषा सो जाती है। अब हमें दूसरी तरफ प्रेसिडेंट भी दिखाए जाते हैं जो कुछ सोच रहे होते हैं। तभी वहाँ पे शून्य आती है और शून्य चूषा की बातें सोच रही होती है। तभी शून्य प्रेसिडेंट वे के पास जाती है तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि क्या बात है। तो शून्य बोलती है कि आज मैं शाओदंग और चूषा से मिली, जहाँ मैंने देखा कि वो दोनों साथ में बहुत ज़्यादा खुश थे और ऐसा लगता है कि चूषा अपने पास्ट के बारे में भूल चुकी है और न्यू लाइफ स्टार्ट कर दी है। हम उन्हें जितना बुरा समझते हैं वो उतने बुरे नहीं है। तो प्रेसिडेंट वे शून्य से बोलते हैं कि तुम अपने बेडरूम में जाओ, मैं थोड़ी देर वहाँ आता हूँ। तो शून्य वहाँ से चली जाती है। अब हमें दूसरी तरफ शिनवे को दिखाया जाता है जो अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहा होता है। तो शिनवे प्रेसिडेंट वे के पास मैसेज करता है कि सब कुछ रेडी हो चुका है। तो प्रेसिडेंट वे वो मैसेज देखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूर से शून्य उन्हें देख रही होती है। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ चूषा शाओदंग के पास आती है और उससे बोलती है क्या कल रात तुम अच्छे से सोए नहीं थे। तो शाओदंग बोलता है कि कल रात में एक ह्यूमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा हुआ था। और इतना बोल के शाओदंग चूषा से बोलता है क्या तुम कहीं बाहर जा रही हो। तो चूषा बोलती है हाँ। थोड़ी देर शाओदंग चुप रहता है। उसके बाद शाओदंग बोलता है कि तुम किसके साथ जा रही हो और कहाँ पे, लेकिन चूषा कोई भी रिप्लाई नहीं देती। तो शाओदंग वहाँ से जाने लगता है और बोलता है ठीक है तुम मुझे मत बताओ, लेकिन मैं आज फेयर टेक्नोलॉजी में जा रहा हूँ। तो चूषा बोलती है क्या तुम अभी जा रहे हो। तो शाओदंग बोलता है हाँ। तो चूषा बोलती है क्या तुम अकेले जा रहे हो। तो शाओदंग चूषा की तरफ देखने लगते हैं। तो चूषा बोलती है कि मेरा मतलब यह है कि मैं भी फ्री हूँ, क्यों ना हम साथ में वहाँ जाएं। तो शाओदंग को सोने लगता है। तो शाओदंग बोलता है लेकिन उससे पहले मुझे शावर लेने की ज़रूरत है। और इतना बोल के शाओदंग वहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है जब शाओदंग और चूषा रेडी होके जा रहे होते हैं। तभी शाओदंग अपनी साइकिल को चूषा के इधर उधर घुमाने लगता है। तो चूषा शाओदंग से बोलती है कि आज मैं तुम्हें राइड दूंगी। तो शाओदंग बोलता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो कि तुम मुझे राइड दोगी। तो चूषा बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे इतना भी हल्के में मत लो। तो शाओदंग बोलता है क्या तुम श्योर हो। तो चूषा बोलती है हाँ मैं श्योर हूँ। तभी चूषा साइकिल चलाने लगते हैं लेकिन वो हिलती भी नहीं है। तो चूषा बोलती है कि ठीक है तुम ही राइड दे दो, मैं नहीं दे रही। तो शाओदंग चूषा को उठा के आगे बिठा देता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ शाओदंग और चूषा फेयर टेक्नोलॉजी में गए होते हैं, जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम बिताते हैं। तभी शाओदंग बोलता है क्या मैं पीछे मुड़ सकता हूँ। तो चूषा को रिप्लाई नहीं देती। तो शाओदंग बोलता है अगर तुमने रिप्लाई नहीं दिया तो मैं पीछे मुड़ जाऊंगा। इतने में शाओदंग पीछे मुड़ता है जहाँ चूषा नहीं होती, कोई और आदमी होता है और वो शाओदंग से बोलता है क्या तुम्हें कुछ चाहिए। तभी शाओदंग इधर उधर देखने लगता है और बहुत तेज चिल्लाने लगता है कि चूषा तुम कहाँ हो, मेरे सामने आ जाओ। तभी शाओदंग के पास चूषा का कॉल आता है। तो शाओदंग चूषा से बोलता है कि तुम कहाँ हो। तभी शाओदंग के पास एक ड्रोन कैमरा आता है। तो शाओदंग बोलता है कि तुमने ये सब चलाना कब सीख लिया। तो चूषा बोलते हैं कि तुम बस इस ड्रोन कैमरे को फॉलो करो। तो शाओदंग बोलता है कि मुझे इसे फॉलो करना पड़ेगा। तभी शाओदंग उस ड्रोन कैमरे को फॉलो करने लगता है जहाँ उसमें से लाइट जलती है और वहाँ बहुत से वर्ड लिखे आते हैं जैसे कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है जहाँ शाओदंग और चूषा की बहुत सी यादें होती है। तभी चूषा शाओदंग को प्रपोज कर देती है और शाओदंग से बोलती है कि तुम्हारा क्या रिप्लाई है। तो शाओदंग बोलता है कि मेरा वेट करो। और इतना बोल के शाओदंग चूषा के पास भागने लगता है। अब हमें दूसरी तरफ प्रेसिडेंट वे दिखाए जाते हैं जहाँ चूषा प्रेसिडेंट वे को थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। तो प्रेसिडेंट वे चूषा से बोलते हैं कि कुछ चीज़ें वैसी नहीं दिखती जैसी वो होती हैं। तो इतने में वो शाओदंग पहुंच जाता है लेकिन चूषा और प्रेसिडेंट वे वहाँ से चले जाते हैं। तभी शाओदंग ड्रोन कैमरे के पास जाता है, वहाँ देखता है कि चूषा है ही नहीं। तभी शाओदंग विंडो के बाहर देखता है जहाँ चूषा प्रेसिडेंट वे के साथ जा रही होती है। तभी प्रेसिडेंट वे शाओदंग की तरफ देखने लगते हैं। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ प्रेसिडेंट वे और चूषा शिनवे की जगह पे गए होते हैं, जहाँ प्रेसिडेंट वे चूषा से बता रहे होते हैं कि तुम्हारे गिरने के बाद मुझे पेटेंट सर्टिफिकेट का एक पीस भी नहीं मिला और मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ चला गया था, लेकिन मैंने फिर से पता लगाया तो मुझे पता चला। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ प्रेसिडेंट वे और चूषा उसी वेयर हाउस के अंदर गए होते हैं, जहाँ प्रेसिडेंट वे चूषा से बोलते हैं कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी ही तरह पेटेंट सर्टिफिकेट भी एग्जिस्ट नहीं करता। तभी हमें दिखाया जाता है कि शिनवे की मशीन नीचे आ रही होती है। तो चूषा देखती है और शिनवे की तरफ भी देखने लगती है। तो चूषा प्रेसिडेंट वे से बोलती है क्या ये सब एक जाल था। और इतना बोल के चूषा वहाँ से भागने लगती है। तभी प्रेसिडेंट वे चूषा को खींच के उस मशीन के नीचे डाल देते हैं जहाँ वो चूषा के हाथ से वो ब्रेसलेट भी निकाल लेते हैं। तो चूषा वहाँ से गायब होने वाली होती है। इतने में वहाँ शाओदंग आ जाता है और वो चूषा को बचाने की कोशिश करता है लेकिन प्रेसिडेंट वे उसे पकड़ लेते हैं और शाओदंग बहुत कोशिश करता है चूषा का ब्रेसलेट उसे देने के लिए। इतने में वहाँ शिन्यो आ जाती है और वो ब्रेसलेट उठा लेती है। तो शाओदंग शिन्यो से बोलता है कि वो ब्रेसलेट चूषा को दे दो, लेकिन शिन्यो देती नहीं है। बहुत देर सोचने के बाद शिन्यो वो ब्रेसलेट चूषा को दे देती है, लेकिन इतने में चूषा वहाँ से गायब हो जाती है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ चूषा बोलती है कि क्या मैं फैक्ट्री में नहीं थी और यहाँ पे इतने
स्नो क्यों हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं फिर से पास्ट में आ गई। तभी चूषा वहाँ एक लेडी से पूछती है कि ये कौन सा साल चल रहा है, तो वो लेडी बोलती है कि ये 2011 है। तभी चूषा अपने मन में बोलती है कि मैं फिर से पास्ट में आ गई और इस बार मुझे यूनिवर्स ने दूसरा चांस दिया है, तो इस बार मैं सब कुछ चेंज कर दूंगी। अब हमें चूषा अपने घर में दिखाई जाती है जहाँ पे वो डोर नॉक करती है, लेकिन उसके मॉम डैड गेट नहीं खोलते। तभी चूषा अपनी सीक्रेट चाबी लेके घर के अंदर घुस जाती है। घर के अंदर जाने के बाद चूषा कैलेंडर की तरफ देखने लगती है जहाँ वो देखती है कि आज 17 तारीख है। तो चूषा अपने मन में बोलती है कि मेरे एक दिन गिरने से पहले मैं यहाँ पे आई हूँ और इस बार मुझे पता लगाना पड़ेगा एडवांस में कि उस पेटेंट सर्टिफिकेट के पीछे का सीक्रेट क्या है, और इस बार मैं अंकल शू की इनोसेंट को प्रूव कर दूंगी। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ चूषा शाओदंग के डैड के कंपनी में गई होती है, जहाँ पे रिसेप्शनिस्ट उसे बता रही होती है कि मिस्टर शू अपनी मीटिंग के लिए गए हैं। तो चूषा बोलती है क्या आप मेरी उनसे बात नहीं करवा सकते, तो रिसेप्शनिस्ट मना कर देती है। तो चूषा बोलती है कि आप मैं एक कॉल कर दीजिए। तो रिसेप्शनिस्ट मिस्टर शू को कॉल करने लगती है जहाँ मिस्टर शू की असिस्टेंट कॉल उठा लेती है। तभी रिसेप्शनिस्ट बोलती है एक लड़की मिस्टर शू से अर्जेंटली बात करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ ग्याओशी फोन मिस्टर शू को दे देती है। तो चूषा मिस्टर शू से बोलती है कि मैं जो भी आपको बताने वाली हूँ शायद आप मेरी बातों पे विश्वास नहीं करें। तो मिस्टर शू बोलते हैं कि चूषा तुम धीरे से बात करो। चूषा का नाम सुनते ही ग्याओशी थोड़ी शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि चूषा। तो मिस्टर शू ग्याओशी से बोलते हैं क्या तुम चूषा को जानती हो। तो ग्याओशी बोलती है हाँ, वो मेरी कॉलेज से बहुत अच्छी फ्रेंड है और मैं उसे बताना भूल गई थी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जल्दी में थे और मेरी फ़ोन की भी बैटरी डेड हो गई, तो मैं उसे बता नहीं पाई कि मैं बाहर आई हूँ मीटिंग के लिए। तभी मिस्टर शू फोन ग्याओशी को दे देते हैं। तो ग्याओशी एक साइड में आके चूषा से फोन पे बोलती है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तो चूषा बोलती है कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम अपने ही मुंह से सारा सच बता दो, तुम मिस्टर शू के साथ ऐसा क्यों कर रही हो। तो ग्याओशी बोलती है कि तुम क्या बोल रही हो, उस बातों का कोई भी सेंस नहीं है और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, और मैं ये सब क्यों कर रही हूँ ये तो तुम्हें अपने दिल से पूछना चाहिए। और इतना बोल के ग्याओशी फोन कट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ रिसेप्शनिस्ट चूषा के पास आती है। तो चूषा उसे बोलती है कि ग्याओशी मिस्टर शू के साथ कुछ करने वाली है। तो रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि वो सबसे ट्रस्टफुल पर्सन है मिस्टर शू की लाइफ में और वो मिस्टर शू को कुछ भी नहीं कर सकती। तो चूषा बोलती है कि मेरी बातों पे विश्वास करो और मैं जानती हूँ कि कोई भी मेरी बातों पे विश्वास नहीं करेगा। और इतना बोल के चूषा रिसेप्शनिस्ट से बोलती है क्यों ना तुम मुझे मिस्टर शू का प्राइवेट नंबर दे दो। तो रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि ये रूल के खिलाफ है और मैं बाहर वाले को किसी को भी नंबर नहीं दे सकती। तो चूषा बोलती है कि मैं बाहर वाली नहीं हूँ और शायद ऐसा हो सकता है कि मैं मिस्टर शू की फ्यूचर डॉटर इन रहा हूँ। तभी वहाँ शाओदंग आ जाता है और बोलता है कि मेरी पत्नी कौन है और एक बैचलर को प्यार की जरूरत नहीं है। तभी वो रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि शाओदंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। शाओदंग की आवाज़ सुन के चूषा अपना फेस छुपाने लगती है। तभी शाओदंग चूषा से बोलता है वो तुम हो जो मेरी पत्नी बनना चाहती हो। तो चूषा बोलती है कि मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं तुम्हारी पत्नी बनूं। तो शाओदंग बोलता है कि मैं एक लीजेंड हूँ, मुझे इतने भी हल्के में मत लो और मुझे तुम्हारा चेहरा देखने दो। लेकिन चूषा उसे चेहरा नहीं दिखाती। तभी शाओदंग उसकी तरफ जाने लगता है और उसका चेहरा देखने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में चूषा शाओदंग को धक्का देके वहाँ से जाने लगती है। तभी शाओदंग अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर देता है कि मुझे एक ओल्ड लेडी ने मार दिया। तो चूषा बोलती है कि मैं ओल्ड लेडी नहीं हूँ, मैं एक फेरी हूँ। तभी चूषा शाओदंग की बातों को याद करने लगती है जहाँ शाओदंग ने एक लड़की के बारे में चूषा को बताया होता है। तो चूषा बोलती है कि वो फेरी लेडी और कोई नहीं, मैं ही हूँ। वहीं दूसरी तरफ शाओदंग अपनी रिसेप्शनिस्ट से लड़ने लगता है और बोलता है कि मेरे डैड बिल्कुल भी मेरी केयर नहीं करते। तभी चूषा बोलती है कि वो तुम्हारे बारे में केयर करते हैं। तो शाओदंग चूषा से बोलता है कि तुम हर जगह आ जाती हो। तभी शाओदंग अपनी रिसेप्शनिस्ट से बोलता है कि इसे फायर कर दो, ये जिस भी पोजीशन पे है। तो रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि ये हमारे लिए काम नहीं करती है। तभी चूषा रिसेप्शनिस्ट के पास आती है और उससे बोलती है कि तुम शाओदंग को इग्नोर कर दो और मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ दो। तभी चूषा एक हार्ड डिस्क शाओदंग को दिखाने लगती है। शाओदंग से बोलती है कि अपने आप देख लो। तो शाओदंग वो हार्ड डिस्क देख के थोड़ा इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो हार्ड डिस्क शाओदंग के डैड ने दी होती है। तभी वहाँ रिसेप्शनिस्ट आती है और शाओदंग से बोलती है कि तुम्हारी टीचर का कॉल आया और उन्होंने बताया कि तुमने फिर से क्लासेस स्किप कर दी। तो शाओदंग बोलता है कि नोबल्स को क्लासेस की कोई भी जरूरत नहीं है। इतने में चूषा शाओदंग के कान पकड़ लेती है और उसे मारने लगती है। तभी चूषा शाओदंग को लेके उसके घर आ जाती है। शाओदंग से बोलते है कि गेट खोलो। तो शाओदंग बोलता है कि मेरे पास चाबी नहीं है। तो चूषा बोलती है कि तुम गेट खोल रहे हो या नहीं। तो शाओदंग बोलता है कि सच में मेरे पास चाबी नहीं है। तभी वहाँ आंटी वे आ जाती है। तो चूषा आंटी वे को देख के बोलती है कि आंटी वे आप यहाँ। तो शाओदंग बोलता है कि तुम मेरी आंटी को कैसे जानती हो। तो चूषा बोलती है कि मैं नहीं जानती।
तो आंटी वे चूषा से बोलती है कि तुम हो जो शादंग को घर लेके आई हो, मुझे रिसेप्शनिस्ट ने बताया था, लेकिन तुम अपना चेहरा स्कार्फ से क्यों छुपा रही हो। तो शादंग बोलता है कि अपना चेहरा इसलिए छुपा रही है क्योंकि इसके मुंह पे झुर्रियाँ आ गई हैं। आंटी वे बोलती है कि बकवास बंद करो, ऐसे किसी के बारे में नहीं बोलते। और इतना बोल के आंटी वे चूषा से बोलती है कि थैंक यू शादंग को घर लाने के लिए। और यहीं पे हमारा पार्ट खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।